No, I'm not shutting down Bastion. I promise. Yeah, okay, bye. Guys, 4,450 कॉल. But एक बात तो तय है. I can feel the love for Bastion. मुश्किलों में घिरी बॉलीवुड स्टार शिल्पा शेट्टी 60 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी के आरोपों के बीच मुंबई में बंद करना पड़ा अपना रेस्टोरेंट. इंडियाज गॉट टैलेंट से भी बाहर हो चुकी हैं शिल्पा. राज कुंद्रा का क्रिप्टिक पोस्ट भी सोशल मीडिया पर हुआ वायरल. नमस्कार दोस्तों, बॉलीवुड की फिटनेस क्वीन शिल्पा शेट्टी इन दिनों एक के बाद एक मुश्किलों से घिरी नजर आ रही हैं. एक समय था जब उनकी योगा वीडियोस और हेल्दी लाइफस्टाइल की वजह से लोग उन्हें इंस्पिरेशन मानते थे, उनसे जीना सीखते थे. लेकिन अब उनकी जिंदगी में कुछ भी ठीक चल नहीं रहा है. हाल ही में फेमस रेस्टोरेंट बैस्टियन, जो उन्होंने बांद्रा में खोला था, मुंबई के बांद्रा उपनगर में, उसके बंद होने की खबर ने सबको चौंका दिया. और यह खबर तब आई जब उन पर और उनके पति राज कुंद्रा पर 60 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी के गंभीर आरोप लगे. ऊपर से इंडियाज गॉट टैलेंट जैसे बड़े टीवी शो से उन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया गया. शिल्पा शेट्टी और राज कुंद्रा की तो प्रेमानंद जी महाराज से मुलाकात का मामला भी ट्रोलर्स के निशाने पर ही आ गया था. और इस सब के बीच राज कुंद्रा के क्रिप्टिक पोस्ट सोशल मीडिया पर अब वायरल भी हो रहे हैं. दरअसल शिल्पा शेट्टी का मुंबई शहर में जो बैस्टियन रेस्टोरेंट था, जो बांद्रा में था, वो कोई ऐसी आम जगह नहीं थी. ये मुंबई की नाइट लाइफ का एक आइकनिक हिस्सा बन गया था. और बॉलीवुड सितारों से लेकर बड़े बिजनेसमैन तक ये जगह सबकी फेवरेट बन गई थी. पैपराजी वहां स्टार्स की झलक पाने के लिए घंटों इंतजार करते थे. 2016 में शिल्पा ने रंजीत बिंद्रा के साथ मिलकर इस रेस्टोरेंट को शुरू किया था. इसके सी फूड और स्टाइलिश माहौल ने इसे सुपरहिट बना दिया. लेकिन अब शिल्पा ने इंस्टाग्राम पर एक इमोशनल पोस्ट में ऐलान किया कि 4 सितंबर 2025 को यह रेस्टोरेंट अपना आखिरी दिन मना रहा है. उन्होंने लिखा, इस गुरुवार को एक युग का अंत हो रहा है. हम मुंबई के सबसे मशहूर डेस्टिनेशंस में से एक बैस्टियन बांद्रा को अलविदा कह रहे हैं. यह जगह सिर्फ एक रेस्टोरेंट नहीं था, बल्कि यादों का खजाना था. अनगिनत रातें और शहर की नाइट लाइफ को नया रंग देने वाली जगह अब अपना आखिरी सलाम कर रही है. इसके बाद शिल्पा ने साफ किया कि बैस्टियन ब्रांड पूरी तरह बंद नहीं हो रहा है. बांद्रा वाला आउटलेट अब अमकाई नाम से एक साउथ इंडियन रेस्टोरेंट में बदल दिया जाएगा और ब्रांड जूहू में शिफ्ट हो जाएगा. साथ ही बैस्टियन बीच क्लब फिर से खुलेगा. शिल्पा ने कहा, मैं वादा करती हूं बैस्टियन कहीं नहीं जा रहा. हम 2 नई लोकेशंस खोल रहे हैं और उसी जुनून के साथ नए खाने को पेश करेंगे. लेकिन फैंस और सोशल मीडिया यूजर्स इसे 60 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी के विवाद से जोड़कर देख रहे हैं. No, I'm not shutting down Bastion. I promise. Yeah, okay, bye. Guys, 4,450 कॉल. But एक बात तो तय है. I can feel the love for Bastion. But इस love को toxic मत बनाओ यार. I've literally just come to say that Bastion is going nowhere. We have always introduced new food loves like Blondie and Inca. Continuing with that passion, we are so excited to announce not one, but 2 new places. Something new and brilliant again. Going back to my roots with a place called Amakai, pure South Indian Mangalorean cuisine in our Bandra Bastion, and Bastion Beach Club here in Juhu. So I can't wait for all of you to try something new and experience the different flavors of Bastion hospitality. So yes, with a heavy heart, we have closed 1 chapter, but 2 new stories are waiting to be written. I also have to express my heartfelt gratitude and love to all our patrons that have always stood by us. Can't wait to step into Bastion's new era. And please, no more phone calls. लोग कह रहे हैं कि शायद ये आरोप रेस्टोरेंट के इस बड़े फैसले की वजह हो सकते हैं. शिल्पा और उनके पति राज कुंद्रा पर हाल ही में 60 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी का गंभीर आरोप लगा है. यह मामला उनकी पुरानी कंपनी बेस्ट डील टीवी प्राइवेट लिमिटेड से जुड़ा हुआ है, जो अब बंद हो चुकी है. मुंबई के बिजनेसमैन दीपक कोठारी, जो लोटस कैपिटल फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड के डायरेक्टर हैं, उन्होंने शिकायत की है कि 2015 से 2023 के बीच राज और शिल्पा ने उनके साथ धोखा किया.
कोठारी का कहना है कि उन्होंने कंपनी के बिजनेस को बढ़ाने के लिए 60 करोड़ 48 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट किया था। उन्हें 75 करोड़ रुपए के लोन की बात कही गई थी, जिसमें 12% ब्याज का वादा था। लेकिन कोठारी का आरोप है कि यह पैसा बिजनेस में इस्तेमाल होने की बजाय निजी खर्चों में इस्तेमाल किया गया। कोठारी ने यह भी बताया कि उन्हें राजेश आर्या नाम के एक शख्स ने शिल्पा और राज से मिलवाया था। उस वक्त शिल्पा के पास कंपनी के 87% शेयर थे। कोठारी का दावा है कि शिल्पा ने अप्रैल 2016 में एक पर्सनल गारंटी दी थी, लेकिन बाद में सितंबर 2016 में उन्होंने कंपनी के डायरेक्टर पद से इस्तीफा दे दिया। इसके बाद कोठारी को पता चला कि कंपनी पर 1 करोड़ 28 लाख रुपए का इंसॉल्वेंसी का केस चल रहा था, जिसके बारे में उन्हें कोई जानकारी नहीं दी गई। यह मामला इतना बड़ा है कि मुंबई पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा अब इसकी जांच कर रही है। यह शिकायत पहले जुहू पुलिस स्टेशन में दर्ज हुई थी, लेकिन रकम 10 करोड़ रुपए से ज्यादा होने की वजह से इसे ईओडब्ल्यू को सौंप दिया गया। शिल्पा और राज के वकील प्रशांत पाटिल ने इन आरोपों को पूरी तरह खारिज किया है। उन्होंने कहा, यह सब झूठे आरोप हैं, हमें अभी तक एफआईआर की कॉपी नहीं मिली है। यह लेन देन 7-8 साल पुराना लगता है। अगर कोई धोखा हुआ होता तो कोई इतने साल इंतजार नहीं करता। हमारे पास सारे डॉक्यूमेंट्स हैं और हम जांच में सच्चाई सामने लाएंगे। उन्होंने यह भी कहा कि यह मामला पहले ही नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल में 4 अक्टूबर 2024 को सुलझ चुका है। लेकिन इस विवाद ने शिल्पा की इमेज को बड़ा झटका दिया है। सोशल मीडिया पर लोग कह रहे हैं कि शायद रेस्टोरेंट बंद करने का फैसला भी इस विवाद से जुड़ा हुआ है। इन सब के बीच शिल्पा और राज का एक और विवाद सुर्खियों में है। अगस्त 2025 में वो वृंदावन में आध्यात्मिक गुरु श्री प्रेमानंद जी महाराज से मिलने गए। इस मुलाकात में राज कुंद्रा ने गुरु जी को अपनी किडनी दान करने की पेशकश की, क्योंकि वो स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से जूझ रहे थे। लेकिन गुरु जी ने इसे विनम्रता से ठुकरा दिया और कहा, आप स्वस्थ रहें, यही मेरे लिए सबसे बड़ा आशीर्वाद है। ये बात सोशल मीडिया पर फैली तो ट्रोलर्स ने इसे एक पीआर स्टंट बता दिया। लोग कमेंट करने लगे कि राज और शिल्पा अपनी तरफ ध्यान खींचने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ ने लिखा, पहले धोखाधड़ी के आरोप लगे और अब ये ड्रामा। राज ने जवाब में क्रिप्टिक पोस्ट कर डाला, जिसमें लिखा था, जज कम करो, ज्यादा समझो, मैं उन लेबल से नहीं बंधता जो लोग मुझ पर चिपकाते हैं। इस ट्रोलिंग ने शिल्पा की मुश्किलें और बढ़ा दी। लोग उनके आध्यात्मिक कदम पर भी सवाल उठाने लगे और यह विवाद उनकी इमेज के लिए एक और बड़ा धक्का साबित हुआ। शिल्पा की जो परेशानियां हैं वो यहीं नहीं रुकी। हाल ही में खबर आई कि उन्हें इंडियाज गॉट टैलेंट, जो उनका शो है जिसे वो जज करती थी, उसके नए सीजन से उन्हें बाहर कर दिया गया। ये शो 2025 अगस्त के लास्ट वीक से शुरू होने वाला था और शिल्पा पहले सीजन में किरण खेर और बादशाह के साथ जज थीं, लेकिन रिपोर्ट्स के मुताबिक शिल्पा को इस बार शो से हटा दिया गया है। 2022 में शिल्पा ने इस शो से ब्रेक लिया था, लेकिन इस बार उनका बाहर होना फैंस के लिए एक बड़ा झटका है। लोग ये भी कह रहे हैं कि शायद धोखाधड़ी के आरोप और बाकी विवादों की वजह से चैनल ने यह फैसला लिया है। शिल्पा ने इस पर अभी तक कोई बयान नहीं दिया है, लेकिन उनके करियर के लिए एक सेटबैक है। फैंस ट्विटर और इंस्टाग्राम पर लिख रहे हैं कि शिल्पा को इतना टारगेट क्यों किया जा रहा है। इन सारी मुश्किलों के बीच बीते दिनों राज कुंद्रा के 2 क्रिप्टिक पोस्ट ने भी सोशल मीडिया पर हंगामा मचा दिया। पहला पोस्ट था, फिक्र न कर, वाहे गुरुजी अंग संग है। दूसरा पोस्ट और गहरा था, इसमें लिखा था, लोगों के साथ उतना बुरा बर्ताव मत करो जितने बुरे वो हैं, बल्कि उनके साथ उतना अच्छा व्यवहार करो जितने अच्छे तुम हो। ये पोस्ट उस समय आए जब रेस्टोरेंट बंद होने और धोखाधड़ी के आरोपों की खबरें सुर्खियां बना रही थीं। लोग इन पोस्ट को ट्रोलर्स और शिल्पा पर लगे आरोपों से जोड़कर देख रहे हैं। कुछ फैंस ने लिखा कि राज साहब, आप सच्चाई के साथ डटे रहो, सब ठीक हो जाएगा, लेकिन कुछ ने इसे फिर से एक ड्रामा बताया। राज पहले भी अपने क्रिप्टिक पोस्ट की वजह से चर्चा में रह चुके हैं, खासकर 2021 के कॉर्नोग्राफी केस और 2024 के बिटकॉइन स्कैम के बाद। इन पोस्ट ने शिल्पा की मुश्किलों को और हवा दी है, क्योंकि लोग अब इनका मतलब निकालने में जुटे हुए हैं। आपको बता दें कि पहले भी शिल्पा और राज कई विवादों का सामना कर चुके हैं। 2021 में राज का कॉर्नोग्राफी केस और 2024 में बिटकॉइन पॉन्जी स्कैम में करीब 98 करोड़ रुपीस की प्रॉपर्टी जब्त होने की खबरें सुर्खियों में थीं। इन सब के बावजूद शिल्पा ने हमेशा अपनी हिम्मत दिखाई, लेकिन इस बार एक के बाद एक इतने झटके उनके फैंस को काफी परेशान कर रहे हैं। शिल्पा शेट्टी की जिंदगी में ये दौर आसान नहीं है, लेकिन वो हमेशा से फाइटर रही हैं। योगा, फिटनेस और अपनी पॉजिटिव सोच के जरिए उन्होंने लाखों लोगों को इंस्पायर किया है। फैंस को उम्मीद है कि वो इन मुश्किलों से उबर जाएंगी। बेस्टियन ब्रांड को वो नए लोकेशंस के साथ आगे बढ़ाने की बात कह रही हैं और शायद बॉलीवुड या टीवी में भी जल्द ही उन्हें कोई नया प्रोजेक्ट भी मिल जाए। पर सवाल यह है कि क्या शिल्पा इन विवादों से अपनी इमेज बचा पाएंगी? धोखाधड़ी का केस, ट्रोलिंग और टीवी शो से बाहर होना,
ये सब उनकी पब्लिक इमेज पर असर डाल रहे हैं। अगर ईओडब्ल्यू की जांच में वो और राज बेकसूर साबित होते हैं तो शायद ये तूफान थम भी जाए, लेकिन अभी के लिए शिल्पा की जिंदगी में संकट के बादल मंडरा रहे हैं। आप लोग शिल्पा शेट्टी और राज कुंद्रा के बारे में अपनी क्या राय रखते हैं, मेरे इस वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन है, वहां लिखकर बता सकते हैं। वीडियो अगर पसंद आया हो तो इसे शेयर करना मत भूलिएगा, और हाँ, अगर आपने अभी भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप अभी इसी वक्त सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो पोस्ट करें उसकी जानकारी आप तक तुरंत पहुंच जाए।